क्लास 10th चैप्टर 9 का पहला एमसीक्यूज है जी। इन द सर्कुलर फिगर ए डी बी इज कॉल्ड। अब सर्कुलर फिगर के अंदर ज़रा देख लें। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डी पॉइंट जो है उसको मेंशन नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ की तरफ शक्ल में इशारा किया गया है वो ए से लेकर बी तक एक लाइन है। सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ए से बी तक एक लाइन है जिसकी तरफ इशारा किया गया है। तो यहाँ पे आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट बननी चाहिए एमसीक्यूज़ की वो है इन द सर्कुलर फिगर ए बी इज़ कॉल्ड। यहाँ पे ए बी जो है ये किसके बराबर है? तो ए बी जो है चूँकि ये लाइन सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रही इसलिए इस लाइन को कार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है? सी ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी इज कॉल्ड। अब बिल्कुल इस एमसीक्यूज़ के सामने एक तस्वीर बनाई गई है, दिखाई गई है ए सी बी। इस फिगर के अंदर ए से सी, सी से बी, ये क्या चीज़ है? ये एक आर्क है। ये क्या है? ये एक आर्क है। और इसका करेक्ट ऑप्शन भी जो है वो क्या होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको आप क्या कहेंगे? आर्क। आर्क को उर्दू में कोस कहते हैं। ए सी बी एक कोस है, एक आर्क है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा एमसीक्यूज, इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी क्या कहलाएगी? अब यहाँ पे देखें तस्वीर के अंदर, अगर आप गौर से देखें तो ए से ओ, ओ से बी, ये जो लाइन है ए से बी तक जो लाइन है ये सेंटर ओ में से गुजर रही है। जो कार्ड सर्कल के सेंटर में से गुजरे उसको फिर हम कार्ड नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है तीसरे एमसीक्यूज का वो क्या है? डी ऑप्शन, आ डायामीटर। चौथा एमसीक्यूज, इन अ सर्कुलर फिगर टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब तस्वीर के अंदर आपको ये स्टेटमेंट में भी और तस्वीर में भी दिखा भी दिया है और बता भी दिया गया है कि दो कार्ड्स हैं सर्कल के अंदर। एक कार्ड ए बी है और दूसरी कार्ड कौन सी है? सी डी है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये सेंटर से बराबर फासले पर हैं। सेंटर से लेकर कार्ड्स तक का, दोनों कार्ड्स तक का फासला जो है ये बराबर है। अगर दोनों कार्ड्स का फासला सेंटर से बराबर है तो फिर ये कार्ड्स क्या होंगी? इनके अंदर कौन सी खूबी होगी? क्या ये पैरेलल होंगी? नहीं। क्या ये नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं। सी ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल यही ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये सेम लेंथ की होंगी। देखें अगर दोनों कार्ड्स सेंटर से बराबर फासले पे हैं तो उनकी जो लेंथ है, उन दोनों कार्ड्स की जो लेंथ है वो भी आपस में क्या होगी? सेम होगी। ये बेटा पांचवा जो थ्योरम है ये असल में उसकी स्टेटमेंट है। पांचवें थ्योरम के अंदर इस बात को प्रूव किया गया है, इस बात को साबित किया गया है कि अगर दो कार्ड्स हैं और वो सेंटर से बराबर फासले पर हैं तो फिर वो दोनों कार्ड्स सेम होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी और लेंथ में उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में बिल्कुल सेम होगी। पांचवा एमसीक्यूज, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर। ऑप्शन ए है ऑल इक्वल, ऑप्शन बी डबल ऑफ द डायमीटर, ऑप्शन सी है ऑल अनइक्वल और ऑप्शन डी है हाफ ऑफ एनी कार्ड। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है। किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप एक सर्कल ले लें और उस एक सर्कल के अंदर आप 10 रेडियस बना लें, ड्रा कर लें, 20 रेडियस ड्रा कर लें, 100 रेडियस ड्रा कर लें, सारे के सारे रेडियस एक ही सर्कल के अंदर वो क्या होंगे? सेम होंगे। वो क्या होंगे? सारे के सारे रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे आपस में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल इक्वल। ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ए ऑप्शन दुरुस्त है जी। छठा एमसीक्यूज है जी, अ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कार्ड। सिंपल सी बात है, वो कार्ड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे उस कार्ड को फिर कार्ड नहीं कहते, क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बेटा डायामीटर की डेफिनेशन भी है। और कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? बी ऑप्शन दुरुस्त है जी। सातवां एमसीक्यूज,
राइट बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द, ऑप्शन ए रेडियस है, ऑप्शन बी सर्कमफ्रेंस है, ऑप्शन सी सेंटर है, ऑप्शन डी डायमीटर है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी? सेंटर, सी। देखें, एक कार्ड है, कार्ड पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर भी है और उस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कल के सेंटर में से ज़रूर गुजरेगा। चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1 भी इस बात की निशानदेही करता है। अगर आप थ्योरम नंबर 2 को गौर से पढ़ें, वो भी इस बात का सबूत है। थ्योरम नंबर 3 से भी इस बात की निशानदेही हो जाती है कि अगर कोई कार्ड है और कार्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा उस सर्कल के सेंटर में से गुजरेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ जी? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल। 8वां MCQ है जी, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। अगर एक सर्कल है, उसके अंदर 2 रेडियस हैं, उन 2 रेडियस और उन 2 रेडियस के दरमियान आने वाली आर्क को अगर हम इकट्ठा समझें, अलहदा से कंसीडर करें, तो वो सारी तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? तो वो बेटा सर्कल का सेक्टर होता है। वो क्या होता है? सर्कल का, ये बेटा सेक्टर ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन भी है। इसको अच्छे से आपने याद भी कर लेना है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जी? सेक्टर ऑफ अ सर्कल, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला MCQs है जी, MCQs नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। जी, सेंटर से लेकर, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो फासला होता है क्या कहते हैं उसे? सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है वहाँ तक का फासला क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है। तो रेडियस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10वां MCQs है जी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड। यानी सर्कल के ऊपर ऐसा पॉइंट जो किसके साथ मिलता है? सर्कल के सेंटर के साथ मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट कहेंगे। रेडियस ही होता है वो क्या होता है? रेडियस ही होता है, उसको रेडियल सेगमेंट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रेडियल सेगमेंट होगा। ऑप्शन ए सर्कमफ्रेंस बताया गया, ऑप्शन बी डायमीटर बताया गया, ऑप्शन डी जो है वो पेरीमीटर बताया गया। इनमें से कोई भी ऑप्शन तीनों में से ठीक नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, यानी रेडियल सेगमेंट। 11वां MCQs है जी, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। ऑप्शन बी सर्कल जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, कहीं आप लोकस जो लफ्ज़ है इससे परेशान ना हो। लोकस जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है लोकेशन। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशन। लोकस का मतलब होता है प्लेस, जगह, लोकेशन। ठीक है जी। लोकस ऑफ अ पॉइंट, इसका मतलब है एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, उसकी लोकेशन, जहाँ जहाँ वो मूव कर रहा है उसकी लोकेशन को अगर ट्रेस किया जाए और वो पॉइंट एक प्लेन के ऊपर हो और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और वो पॉइंट किसी ख़ास पॉइंट से बराबर फासले पर मूव कर रहा हो, तो फिर वो जो लोकेशन होगी, वो जो पॉइंट जहाँ जहाँ वो मूव करके गया है, उस सारे रास्ते को, उस सारी प्लेस को आप क्या, किस चीज़ का नाम देंगे? सर्कल का नाम देंगे। ये बेटा सर्कल की डेफिनेशन भी है, अगर आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सर्कल की डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 12वां MCQ जी, द सिंबल फॉर अ ट्रायंगल इज़ डिनोटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर कुछ सिंबल्स, कुछ इलामतें आपको दिखाई गई हैं, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन जो है वो ट्रायंगल का सिंबल है। ट्रायंगल को जो बी ऑप्शन में आपको सिंबल दिखाया गया इसी से जाहिर किया जाता है। ए ऑप्शन पे क्या चीज़ है? ए ऑप्शन पे जो इलामत है इसे क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं?
सी ऑप्शन पे परपेंडिकुलर है और डी ऑप्शन पे पॉइंट इनसाइड। ये एक ऐसा पॉइंट है, देखें ज़रा, जो किसी भी चीज़ की इनसाइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनसाइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहरहाल इन तीनों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट सिंबल है वो बी ऑप्शन वाला सिंबल है। ट्राइंगल को इसी सिंबल के साथ जाहिर किया जाता है। सेकंड लास्ट बेटा एमसीक्यूज है जी। अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, एक पूरे सर्कल को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है जी? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है, एक कंप्लीट सर्कल जो है उसको 360 डिग्रीज के अंदर तकसीम किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है जी। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास? वो पूछ रहे हैं जी कम से कम कितने पॉइंट्स हों जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। तो यहाँ पे बेटा ये पहले थ्योरम की, 9वें चैप्टर के पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है, जिससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।